नाजरीन, आजकल हर तरफ दोस्ती की फिजा है। हर शख्स दोस्ती की बातें कर रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्क से भी दोस्ताना ताल्लुकात चल रहे हैं। तो इसी हवाले से आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक दोस्ती है। तो दोस्ती के हवाले से हमने दावत दी है आज के प्रोग्राम में एक पड़ोसी मुल्क की अदाकारा शीश माता शीन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ डू यू डू? फाइन, थैंक यू। तो मैडम, आपके साथ शेफ अली जान और मलाई टिक्का भी आए हुए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत अच्छी मोहब्बत और दोस्ती की फिजा कायम हो रही है। नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में एक एवरेज आदमी की कमाई है 5,000 रुपए, और आपके शो की एंट्री टिकट 5,000 से स्टार्ट होके तो अल्लाह जाने कहाँ तक जाते हैं। तो ये आपके ख्याल में ज्यादती नहीं है? भाई, अच्छी चीज देखने के लिए नोट तो खर्च करना पड़ता है ना। ऐसे वैसे नोट खुदा की बना 25,000 रुपए का टिकट स्टार्ट होता है और ब्लैक में 40,000 रुपए तक जा रहा है। एक गरीब आदमी अगर वो शो देखना चाह रहा है तो वो किस तरह देखे भला, किस तरह देखे आप बताएं। 40,000 रुपए का टिकट, यानी कि एक गरीब लड़की की शादी हो जाती है इतने पैसों में, और आपने इतना टिकट रख दिया। ये ज्यादती नहीं है तो और क्या है? आप खुद बताएं कि ये ज्यादती नहीं है तो और क्या है भला? है ये ज्यादती है, बिल्कुल है। और लोगों को देखो कि वो है कि खरीदे जा रहे हैं टिकट, 40,000 का हो 25,000 का हो, बस खरीद रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, उनको बस देखना है। लोग पागल हो रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ के लोग भी पागल हो गए। इस तरह कोई पैसा खर्च करता है भला? हमारे यहाँ इकोनॉमी वैसे ही इतनी बुरी जा रही है और लोग इतना पैसा लुटा रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। इस तरह नहीं होना चाहिए। आपके ख्याल में इस तरह होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। खुदा हाफिज। एक बात तो बताएं, मैंने 50,000 रुपए जमा किए हैं, मुझे टिकट मिलेगा? नहीं। प्लीज ब्लैक में दिलवा दें। नहीं। प्लीज बाजी नहीं। दिलवा देना। नहीं। देखें, मुझे मलाई टिक्का को देखना है, प्लीज। नहीं। नाजरीन, आज हम अपनी आम आवाम से, पब्लिक से पूछेंगे कि क्या दोस्ती एक रिश्ता है? क्या दोस्ती एक रिश्ता है? दोस्ती एक रिश्ता नहीं है जी। अगर दोस्ती रिश्ता होती तो क्या दोस्ती का बेटा मेरा दोस्ती जात भाई होता या भाई जात दोस्ती होता? नहीं, मैं दोस्ती की बात कर रहा हूँ, फ्रेंडशिप। क्या फ्रेंडशिप दोस्ती एक रिश्ता है? अच्छा, दोस्ती एक रिश्ता है। हाँ, दोस्ती एक रिश्ता है। अच्छा, नई बात पता चली। ओहो, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, अल्लाह की कसम। एक तो गर्मी, ऊपर से उफ। डॉक्टर साहब बंद करें। थियो जे नाल तव्हांजो घड़ियन में घड़ियन बढ़ियन जो बढ़ियन और तव्हांजो आधा तव्हांजो भाई तव्हांजो वर्क लक तव्हांजो कटलरी सेट इलियास तुमर तव्हांजे सामने हाजिर आहे थियो वियो पियो वियो थियो। अवाज जे प्रोग्राम में अवाज मेहमान शख्सियत हिकड़ो फिल्मी प्रोड्यूसर आहे थियो वियो पियो। अस्सलाम वालेकुम प्रोड्यूसर साहब। मैं ये कह रहा था कि जो मेरी अगली फिल्म होगी ना वो हिट होगी। वो हिट होगी, पैसा लगा दे उस पे। हाँ, क्रिकेट पे पैसा लगता है, फिल्मों पे भी पैसा लगा दे। सेठ साहब हंसा ही पा दिया। वालेकुम अस्सलाम बादशाह, की हो रे? ए फिल्म प्रोड्यूसर साहब, मुझे सुना है आप रंगीन मिजाज हैं, यही पूछेंगे ना आप? ज्यादा होशियार ना बने थियो वियो। मैं चाहिए पूछे आई थियो तव्हांजी गाड़ी डीजल इंजन आई थियो करी वियो। सॉरी, जी हाँ। अच्छा, तो मुझे ये बताई थियो पियो तुसी रंगीन मिजाज आई थियो पियो? देखा, आपने फिर वो सवाल कर ही लिया जो आप हमेशा करते हैं। मैं हमेशा देखता हूँ आपका प्रोग्राम, मुझे बड़ा पसंद है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कलर्ड फिल्मों का जमाना है, रंगीन चीजों का जमाना है, टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, तो जाहिर है रंगीन मिजाज तबीयत में भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ। प्रोड्यूसर साहब, मुझे एक उलझन सुलझाई थी पियो तव्हां के हर शख्स माशरे जो आके चांस मांगी वियो मुझे एक्टिंग जो चांस थियो वियो तव्हां के तंग ना आई थियो? हाँ जी, लोग चांस तो मांगते ही हैं, बहुत मुझसे मांगते हैं, अक्सर चांस मांगते रहते हैं, लेकिन मैं तंग नहीं आता और मुझे बुरा भी नहीं लगता। तो फिर मुझे अपनी नेक्स्ट पिक्चर में चांस तो दे वियो पियो। प्रोड्यूसर साहब ने मेरी इस बात पे मुझे ऊपर से नीचे तक देखा तो मुझे यह एहसास हुआ कि प्रोड्यूसर साहब मेरे अंदर के छुपे टैलेंट को नहीं जांच पाए हैं। किसी ने सही कहा है, फिल्म इंडस्ट्री की डूबने की वजह यह है कि सही टैलेंट सामने नहीं आ रहा। और यूं टकरे खा खा कर हम प्रोड्यूसर साहब के गरीब खाने पर पहुंच गए। प्रोड्यूसर साहब भी अजीब होते हैं, सारे रास्ते टकरे तो खिला दी मगर दोपहर का खाना ना।
मूंखे ही पता चले वियो थियो वियो पियो ऐं तव्हांखे अदाकारा मछली सां चकर कराए थियो वियो ओ तूने बिल्कुल गलत सुना है। मैं और मछली महज अच्छे दोस्त हैं, हमारा कोई चक्कर नहीं है। हाँ अगर चक्कर नहीं है तो मूंखे हिकिड़ो मछली खिलाए थियो थियो मूंखे भुख लगी हुई बाबा, भुख लगी हुई थियो। मेरी इस बात के जवाब में प्रोड्यूसर साहब ने बिल्कुल उसी तरह से मुंह फेर लिया जिस तरह कोहिस्तान ने इराक की मदद के वक्त मुंह फेरा था। प्रोड्यूसर तुम मुझे ही बताती हो पियो तू अच्छी फिल्म ना बनाती हो पियो छा ना बनाती हो अच्छी फिल्म। उसकी एक वजह है, अगर हमने भी अच्छी फिल्में बनानी शुरू कर दी तो हमारी और गैर मुल्की फिल्मों में क्या फर्क रह जाएगा भला। हाँ सही पा दिया है। हाँ तो प्रोड्यूसर मुझे ही बताती हो पियो ए मुझे अपनी नेक्स्ट फिल्म में चांस दियो पियो चांस। दुनिया भी अजीब है, फिल्म में एक चांस मांगो तो जीने का चांस भी छीन लेती है। खैर ये तो था आज का एक दिन जियो पियो थियो के साथ। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें अपने खत लिखना मत भूलिएगा इस पते पर। इलियास सुमरो मेजबान जियो पियो थियो के साथ, खाओ कुछ भी मगर पीओ बॉक्स 000000 चकलाला रोड। टॉपिक वही है, दोस्ती। और इस बार जिस मेहमान शख्सियत को हमने यहाँ दावत दी है वो एक शायर हैं जिन्होंने दोस्ती पे एक बहुत खूबसूरत नज़म लिखी है। अस्सलाम वालेकुम शायर साहब। वालेकुम सलाम। अर्ज किया है सबसे महंगी है, चलती रहती है रुकती नहीं। दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती है, तेरे लिए और मेरे लिए है, तेरे लिए और मेरे लिए, सबके लिए दोस्ती दोस्ती हो हर जगह ऐसी दोस्ती। शायर साहब आपको यकीन है कि ये नज़म आप ही की है? आप हमारे टैलेंट पे शक कर रहे हैं? नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। मैंने महबूब के चेहरे पर भी एक नज़म लिखी है। सुनाए सुनाए, जरूर जरूर। अर्ज किया है जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। सुनी थी ये दुनिया बड़ी सुनी थी, तुझे मिलने से पहले दुनिया के गम भुलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। नवाजिश। अगर आपको इन शायर साहब की और नज़में भी सुननी हो तो 25 रुपए की कैसेट मिलती है नाजिया हसन और जोहेब हसन की मार्केट में। प्लीज वो खरीद के सुन लें। खुदा हाफिज। दोस्ती जी एक अजीम रिश्ता है और रिश्ते वैसे नहीं आ रहे आजकल लड़कियों के। लेकिन ये मैं क्या बातें लेके बैठ गया, मैं तो दोस्ती की बात कर रहा हूँ तो लोगों से पूछते हैं दोस्ती के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। वो आप बताएं, दोस्ती एक अजीम रिश्ता है जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लोगों की दोस्तियाँ होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल आपस में होनी दोस्तियाँ होंगी तो फिर वो जो है रफाकतें वो कम होंगी। हाँ। वुड यू लाइक टू डू फ्रेंडशिप विद मी? टेलीफोन नंबर ही दे दें, ईमेल एड्रेस। यार अजीब, यार तुम तो कट कर लिया करो यार, मेरी बेइज्जती रिकॉर्ड करके लगा देते हो टीवी पे। मैं नहीं करता, जाओ हम नहीं खेल। फन की इस दुनिया में जहां हिटलर, ब्रूस ली और रीमा जैसे नाम हैं, वहीं अदाकार रफी मोहम्मद भी किसी से कम नहीं। अदमराद बाबा साईं ट्रक के नीचे आके मर गए। बाबा कट करें बाबा, ये इस तरह काम नहीं चलेगा। जितनी जान मैं अपनी अदाकारी में डाल रहा हूँ उसकी आधी जान वाले ही कैमरा लेके आ जाए आप लोग हैं ना। कैमरामैन डाल रहा है जान, ना डायरेक्टर डाल रहा है जान, ना राइटर में जान है। इस तरह काम नहीं चलेगा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा हूँ, मैं अपनी साख तबाह नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ। रफी मोहम्मद चाइना के बॉर्डर के नजदीक एक सर्द इलाके में शदीद गर्मियों में पैदा हुए। अच्छा हुआ रफी सर्द इलाके में गर्मियों में पैदा हुआ, वरना उसे ठंड लग जाती। सेंसिटिव है ना।
रफी को बचपन ही से एक्टिंग का शौक था जाओ बाबा जाओ, मेरे आगे हाथ मत फैलाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये शौक जवानी तक चला। बाबा मेरे आगे हाथ मत फैलाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। जाओ जाओ बाबा जाओ, माफ करो। और बुढ़ापे में तो रफी मोहम्मद ने शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। बाबा मैं तुम्हारे आगे हाथ फैलाता हूँ, खुदा के लिए पेमेंट दे दो, घर में मसला है। रफी मोहम्मद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान भी है। मेरा उसके लिए ब्रादराना मशवरा ये है कि मेरे ख्याल में उसे एक्टिंग करनी छोड़ देनी चाहिए। अदाकार रफी मोहम्मद ने हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया। एज ए लाइटमैन किया, मगर किया तो सही। रफी मोहम्मद के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, लौर लौर है। रफी मोहम्मद ने अपने करियर के साथ साथ अपने साइकिल के कैरियर को भी ठीक किया। बाबा ये तो तबाह हो गया, बाबा तबाह हो गया सब कुछ। रफी मोहम्मद एक वक्त का पाबंद इंसान है। अगर उसे किसी शूट पे वक्त पे बुलाना हो तो एक हफ्ते पहले का टाइम दे दें, शायद वो वक्त पे आ जाए। रफी के बहुत सी अदाकाराओं के साथ चक्कर भी मशहूर हुए। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सब उड़ाई हुई बातें हैं। और मैं ये कहूँगा कि ऐसे कीचड़ जो है उछाले जाते हैं अदाकारों पे, बड़े अदाकारों पे। और मैं ये कहूँगा कि मैं इसकी तरदीद करता हूँ। और इस तरफ सोचना भी जो है मेरे करियर को तबाह कर देने के मुतजारिफ है। जी हाँ, दोस्तें हैं, जितनी भी मामन अदाकारें हैं काम कर रही हैं मेरे साथ, दोस्तें हैं वो मेरी, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। बेगम खुदा की कसम ऐसा कोई चक्कर नहीं है, तुम कसम उठवा लो किसी की भी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। कहा जाता है कि साइंसदानों को स्लो मोशन का इफेक्ट बनाने का ख्याल भी रफी साहब ही को देखकर आया था। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो जो मैं बात की जो कर रहा हूँ ना, वो असल में ये है कि दुनिया एक चांद। ओ यार मैं इसके साथ काम नहीं कर रहा, स्लो मोशन। ये कैसे लोग हैं मकबूल साहब, ये पेशेंस ही नहीं है आजकल के अदाकारों में। इस सीन के पेमेंट तो मिलेगी ना मुझको, मिल रही है। अच्छा चलो नेक्स्ट सीन बताएं क्या है। रफी मोहम्मद हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा सरमाया, हमारे मुल्क का इतना सरमाया तो डूब गया। हमारी दुआ है कि कहीं ये ना डूब जाएं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उकाब एयरलाइंस में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि दौरान परवाज़ अपनी सीट बेल्ट्स, खाने की मेज़ और मुंह बंद रखें। अब से कुछ देर बाद जहाज़ में धुआं भर जाएगा, इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो जाएंगी और कुछ नामालूम अफराद जहाज़ में घुसकर उसे हाईजैक करने की कोशिश करेंगे। इस पर परेशान ना होइएगा, क्योंकि ये सब कुछ मामूल के मुताबिक है। इमरजेंसी की हालत में इस जहाज से बाहर निकलने के 2.5 रास्ते हैं, एक आगे, एक पीछे और आधा टॉयलेट के फ्लश होल में। इस जहाज में शर्म हया का दबाव कम होने की सूरत में ऑक्सीजन मास्क आपके सामने गिर पड़ेगा। मास्क को उठाकर अपनी नाक, मुंह और कान पर रख लें और जोर जोर से सांस लें। सांस लेने का तरीका: हम उम्मीद करते हैं कि आपका सफ़र खुशगवार गुजरेगा और अगर ना गुजरे तो दुआ करेंगे कि प्लेन क्रैश में आप ना गुजर जाएं। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, पुलिस के हवाले तो आपने सुना होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे दोस्ती के हवाले से। तो आइए मिलते हैं दो बहुत ही गहरे दोस्तों से। अस्सलाम वालेकुम दोस्त साहिबान। सलालेकुम।
तो दोस्त साहिबान, आप हमें ये बताएं कि जब भी आपकी लड़ाई होती है तो आप दोनों में सुलह कौन कराता है? मैं करता हूँ। मैं करता हूँ। उस दिन मैंने किया था ना, उस दिन तो तेरा मतलब था, तुझे चॉकलेट चाहिए थी इसलिए तूने किया था। उस दिन तूने जो किया था ना, मैं हमेशा करता हूँ। याद नहीं 12 सितंबर को जो लड़ाई हुई थी उस पर मैंने तुमसे पहले सलाह की थी। तुमने मेरी साइकिल पंक्चर की थी, इसलिए मैंने लड़ाई की थी। तो वो लड़ाई की वजह तो नहीं पूछ रहा, वो तो पूछ रहा है कि सुलह पहले कौन करता है। मैं करता हूँ मैं अंकल। करता हूँ। मैं करता हूँ अंकल। मैं तो बात नहीं कर रहा। कट्टी। मैं भी नहीं मानेगा। कट्टी। अब देखते हैं कि इनमें पहले सुलह कौन करता है। खुदा हाफिज। दोस्ती का टाइम अब आ गिरा है, क्योंकि दोस्ती कोला की सालगिरह है। हम इस खुशी के मौके पर दोस्ताना माहौल कायम करने के लिए अपने कंपटीशन दुश्मन कोला के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। अब आगे से वो हमारा हाथ थाम ले या काट के फेंक दें, ये उनकी मर्जी है। दोस्ती कोला पियो और जियो अब दोस्ती के संग। मेरे अब्बू को शुरू से ही ये खौफ था कि अगर वो ना रहे तो मेरे मुस्तकबिल का क्या बनेगा। इसीलिए उन्होंने मेरा मुस्तकबिल महफूज रखने के लिए नई माँ पॉलिसी अपना ली। अब अपनी नई माँ के साथ मेरा मुस्तकबिल महफूज है। आजा निखट्टू, बर्तन धो ले आके। आ रहा हूँ अम्मी। तुझे कितनी दफा कहा है, तेरी माँ नहीं हूँ मैं, तेरी माँ मर चुकी है। नई माँ पॉलिसी, आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज। दोस्ती ही के हवाले से हमारे प्रोग्राम की आखिरी शख्सियत, एक ऐसे शख्स जिनका कोई दोस्त नहीं है। तो बेदोस्त साहब, आप हमें ये बताएं कि आपका कोई दोस्त क्यों नहीं है? इस दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं है भाई। मुझसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, पता नहीं क्यों। मैं हालांकि नहाता भी हूँ हर महीने, उसके अलावा मेरे में से पसीने की बू भी नहीं आती। मतलब ज्यादा नहीं आती, बस 1 किलोमीटर तक आती है। उसके अलावा मैं दांत ब्रश भी करता हूँ हर ईद पर। मेरे पास मोजों के भी 2 जोड़े हैं, जिनमें से मैं सिर्फ एक पहनता हूँ ताकि दूसरा साफ रहे। फिर भी मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता। खुदा हाफिज। उन निकालो उनको बाहर गंदा। नाज़रीन, आजकल हर तरफ दोस्ती की। तो मैडम आपके साथ तो ये जो शो हो रहा है, इसके टिकट जो है वो 5000 से स्टार्ट रखने के लिए